नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टार्टअप वीज़ा ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। मेरे पास यूरोप के अंदर 14 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि स्टार्टअप वीज़ा प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी मेरे पास कुछ कंट्रीज़ हैं, उनका भी मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा जहाँ पर स्टार्टअप वीज़ा की अवेलेबिलिटी है। उस स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू आप वहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हैं, वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं विद फैमिली और डिपेंडेंट बच्चों के साथ। ये प्रोग्राम किन के लिए हैं? ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए हैं जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है, इवन वो फाइनेंशियली वीकर हैं या उनकी जो प्रोफेशनल डिग्री है वो इनोवेटिव है। मैं फिर बता दूं, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है लेकिन वो फाइनेंशियली वीकर हैं लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल होना चाहते हैं। पीएचडी वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले भी स्टूडेंट हो सकते हैं, एमटेक वाले, बीटेक वाले भी हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी हो सकते हैं, बिजनेस वाले भी हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए दिस इज़ ए वेरी गुड प्रोग्राम। बट कंडीशन यही है कि आपके पास एक क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जो कि रिस्पेक्टिव कंट्री की इकॉनमी को बूस्ट कर सके, वहाँ पर जॉब्स क्रिएट कर सके। इस टाइप का आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। तो ये मैंने एक कैटेगरी बता दी। और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी है जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, आइदर वो इंडिया के अंदर है या किसी भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के अंदर हैं, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। तो उनके लिए ये स्टार्टअप जो वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस की हैं अलग अलग कंट्रीज़ ने, यूरोपियन की और अनदर कंट्रीज़ ने, तो इसको आप इन कैश कर सकते हैं। इसके अंदर क्या चेक किया जाता है और इस वीज़े के क्या बेनिफिट हैं, उसकी सारी हमारी ये आज डिस्कशन रहेगी। और ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। कुछ कंट्री तो इतनी लीनियंट है, जितनी भी मैंने ये 14 कंट्रीज यूरोपियन बताऊंगा, मुझे हर एक कंट्रीज़ के बारे में मालूम है कि आपका जो आइडिया है या आपकी जो बिजनेस प्लान है कौन सी कंट्री के अंदर हम सबमिट करवाएं, यहाँ से आपको इमीडिएटली अप्रूवल मिल जाए। आपने सिर्फ वहाँ पर अपने इनोवेटिव आइडिया के थ्रू रेजिडेंसी लेनी है, जहाँ आपने वहाँ पर अपना जाके बिजनेस भी इस्टेब्लिश करना है। तो उसको हम आपके आइडिया को देखने के बाद, आपके बजट को देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका हम केस कौन सी कंट्री के अंदर डालें, यहाँ पर आपको ईजीली रेजिडेंसी परमिट मिल जाए। तो उसमें क्या चेक किया जाता है? सबसे पहले आपका बिजनेस प्लान, जो इनोवेटिव आइडिया है, जो आपने वहाँ जाकर अपना बिजनेस प्लान तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर स्पेशली जो उनकी पैनल टीम होती है, एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने आपके आइडिया को अप्रूव करना है, रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के एक्सपर्ट, वो ये चेक करते हैं कि आपका जो इनोवेटिव आइडिया है वो कितना पोटेंशियल है टुवर्ड्स देयर इकॉनमी, उस कंट्री की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। किसी भी टाइप का आपका आइडिया हो सकता है, और साथ में वो कितनी जॉब्स क्रिएट करता है। अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है, ओनली आइडिया है, लेकिन आपके पास फंडिंग की प्रॉब्लम है, फंड नहीं है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर, तब वहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो है गवर्नमेंट, वहाँ की R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उनके अंदर जो डिपार्टमेंट R&D, वो भी आपको फंड कर सकती है। इवन वहाँ पर इनक्यूबेटर्स और मेंटर जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको आपके आइडिया अगर पसंद आ जाते हैं, वो आपको अपने जॉइंट जो उनके ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ आपको वो फंडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें, आपको गवर्नमेंट के भी फंड मिल सकते हैं और आपको वहाँ पर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको फंड प्रोवाइड कर सकती हैं, जहाँ आपको अपने वेंचर के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। इवन कुछ कंट्रीज़ में तो आपको वहाँ पर फुल फ्लेज ऑफिस भी मिलेगा, उसके अंदर वो 2 साल का रेंट नहीं लेते, 1 साल का रेंट नहीं लेते, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, इवन इंटरनेट फ्री है, बहुत टाइप की आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। उनको मालूम है कि आपकी इनोवेशन उनको कितना बेनिफिट उनकी कंट्री को करवा सकती है। अभी ये नहीं है कि मैंने ये वीडियो डलवा दी है तो आप ऐसे ही देसी से जुगाड़ों वाले आइडिया मुझे भेजने स्टार्ट कर दो।
जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है, उनको पूरा वर्ल्ड वेलकम करता है आज की डेट में। तो इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बट इंडिया के अंदर करप्शन है, लोग ऐसे ही पेपरों के अंदर ही इसको इनकैश करी जा रहे हैं। चलो लेट्स, हमें क्या करना है। तो अगर आप वहाँ पर इंक्यूबेटर्स देखना चाहते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी लिस्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जब आपको ये आपका आइडिया अप्रूव हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर रिस्पेक्टिव कंट्री में आपका वीज़ा डाल देते हैं। वीज़ा के बाद आप अपनी फैमिली का भी डाल सकते हैं, डिपेंडेंट बच्चों का भी डाल सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आप डायरेक्टली जो इंक्यूबेटर्स हैं रिस्पेक्टिव कंट्री के, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे इंटरेक्शंस कर सकते हैं। इंटरेक्शन के बाद उनकी जो फंडिंग जो आपको एलोकेट करती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी वहाँ से ले सकते हैं। इवन वहाँ से बैंकों से भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको रिकमेंड करेगी कि ये आइडिया बढ़िया है, तो आप बैंक से भी वहाँ पर लोन लेकर अपने बिजनेस को वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं। इवन वहाँ की गवर्नमेंट आपको टैक्स के ऊपर भी एग्जम्पशंस देती हैं। आपको 1 साल की एग्जम्पशन मिल सकती है, 2 साल की मिल सकती है, 5 साल की एग्जम्पशन मिल सकती है, डिपेंड ऑन कंट्री। कुछ कंट्रीज़ में फंडों की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर ये स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि आप अपने मेंटेनेंस दिखाएं, आपके पास इस बिज़नेस को चलाने के लिए कितने फंड्स की अवेलेबिलिटी है। इवन कुछ कंट्री में अगर आपने बिजनेस नहीं भी स्टार्ट करना है, तब भी कुछ कंट्रीज़ आपके फंड्स देखती है कि हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट भी फंड नहीं करती या आपको इंक्यूबेटर्स भी नहीं वहाँ पर मिलता, तो आप अपने जो आइडिया को वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए आपके पास कितने फंड हैं। तो मैंने फिर बता दिया, आपका मैं आइडिया या इनोवेटिव बिजनेस प्लान बनाया हुआ, उसको देखने के बाद आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने किस कंट्री के अंदर अपना ये स्टार्टअप वीज़ा डालना है। तो अभी हम कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आप ये स्टार्टअप वीज़ा ले सकते हैं। यूरोप के अंदर मेरे पास 14 कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया में भी आप स्टार्टअप वीज़ा ले सकते हैं। चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, इस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, लाटविया है, लिथुनिया है, पुर्तगाल है। पुर्तगाल में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर भी हमने 1-2 बच्चों के डाले थे। साउथ इंडियन क्लाइंट थे हमारे पास, उनके केसेस डाले थे, अप्रूव्ड भी हुए हैं। इसी तरीके से नीदरलैंड है और इटली है और लास्टली नॉर्वे है। ये 14 कंट्रीज़ हैं। इवन जितनी भी ये शेंगन कंट्रीज़ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी बताई हैं। अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तब भी आप अपना स्टार्टअप वीज़ा ले सकते हैं, अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं जो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी वो मोस्ट वेलकम करते हैं। तो वो भी, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाता है, वो भी इस वीज़ा को इन कैश कर सकता है। इसी तरीके से हमारे पास जो अनदर कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर यूके के अंदर भी दिस इज़ ए वेरी मतलब बढ़िया प्रोग्राम है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर अलग टाइप के रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके में कनाडा के अंदर भी स्टार्टअप प्रोग्राम है। अगर आप गूगल में डालेंगे तो आपको कनाडा के अंदर का भी मिल जाएगा। इसी तरीके से आयरलैंड के अंदर भी स्टार्टअप वीज़ा है और चिली के अंदर भी ये स्टार्टअप वीज़ा है। इन कंट्रीज़ में भी स्टार्टअप वीज़ा है। आने वाले टाइम में मैं हर एक कंट्रीज़ के स्टार्टअप वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, आइदर आपके पास फंड हैं या नहीं है, बट इम्पोर्टेंट आपका इनोवेटिव आइडिया, आपके पास जो बिजनेस प्लान है, दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग दिस वीज़ा। तो अगर आप स्टार्टअप वीज़ा इन कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। तो मैं हर एक वीडियोस में ऑलवेज़ ये बताता आ रहा हूँ कि हम डेली एक वीडियो बनाते हैं जो ऑलवेज़ इन्फॉर्मेटिव रहती है। इस टाइप की वीडियो आपको ना तो गूगल के अंदर मिलेगी, ना ही यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तब ये चीज़ें आइडिया लेकर आते हैं। वो कहाँ से आती हैं? क्योंकि हमारे पास कोई फोर्टनाइटली, कोई पीरियोडिकल, कोई न्यूज़ सब्सक्रिप्शन लगाई हुई है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ की, कोई कॉन्फ्रेंस चलती हैं, कोई जूम पर मीटिंग्स चलती हैं, कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, वहाँ से इस टाइप की इन्फॉर्मेशन लेकर
आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि ये जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लाएं अपने जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन तक मैं शेयर करूं, वो इसको इनकैश करें। तो हमारे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं कम से कम 500 से ज़्यादा, उनको भी देखना चाहते हैं तो चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश कर लें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।